बाइबल के एंड में भी परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके बिगिनिंग में परमेश्वर है उनके एंड में भी परमेश्वर है। आजकल सबसे ज्यादा मजाक आप जानते हैं किसका बन गया? विवाह। यहां आने से पहले एक जगह मसला सुलझा के आ रहा हूं, क्योंकि जोड़ने भी पादरी को जाना पड़ता है तो सुलझाने भी पादरी को ही जाना पड़ता है। ताज्जुब की बात एक जगह सुलझा के आ रहा हूं, उलझा पड़ा है, और एक जगह जोड़ने के लिए आ रहा हूं। यही तो पादरी की जिंदगी है। बिगिनिंग, बाइबल में बिगिनिंग में परमेश्वर का नाम है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन। शुरुआत परमेश्वर से, शुरुआत परमेश्वर। मुझे पता है आज के बाद में चाहे पादरी जितना मर्जी समझा ले, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। मैं अक्सर एंगेजमेंट पे एक बात जरूर समझाया करता हूँ, ज्यादा फोन पे बातचीत ना करना। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद बातचीत कर लेते हैं, इतनी बातचीत कर लेते हैं, इतनी बातचीत कर लेते हैं कि फिर एक दूसरे का मुंह देखते हैं, गल करिए तो करिए की, और फिर मसले हल करने पड़ते हैं कि वो कहते हैं कि जो बात नहीं कर रहे। बातें हो लेकिन परमेश्वर के कलाम के परदारी हो। बातें हो तो प्रार्थना के लिए, दूसरे को ऊपर उठाने के लिए। बातें हो तो तैयारी के लिए हो कि हमने परमेश्वर में किस प्रकार से तैयारी कर, ये वाली बातें होनी चाहिए। हम मसीह लोग हैं, हमारे मसीह जीवन में हर चीज में हमारा पहला परमेश्वर का स्थान है। शुरुआत में परमेश्वर ने, शुरुआत से ही परमेश्वर का नाम है। प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में भी परमेश्वर का नाम है। जो चीजें परमेश्वर में शुरू की जाती है, रोगदास ने भी प्रार्थना करी, परमेश्वर में एक शुरुआत की जाए। मंगनी शादी क्यों की जाती है? आज तो हम बहुत मॉड जमाने में आ चुके हैं, मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी, और हर चीज में दुनिया बहुत आगे निकलती जा रही है। लड़के की लड़के से शादी हो रही है, गेज हो रही है, लड़कियों की लड़कियों से शादी हो रही है, देशों ने मान्यताएं दे दी, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है बहुत सारे देशों में। लेकिन जो बाइबल पे चलने वाले लोग हैं वो बाइबल को फॉलो करते हैं। और बाइबल क्या सिखाती है? परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया। ये जो आज मंगनी की शुरुआत की जा रही है, एक बिगिनिंग जो आज की जा रही है, कोई ना कोई तो है जिसने इसको शुरू किया, और वो है परमेश्वर। बाकी तो शिक्षाएं शादी वाले दिन आपको मिलेंगे, लेकिन आज छोटी सी बात जरूर बताना चाहता हूं जो बिगिनिंग से यहां पे आ जानी चाहिए। बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं स्त्री को बाद में बनाया, स्त्री को बाद में बनाया, और कई बार झगड़ों में हमने सुना भी है, तू चुप करके भेजा, तेरे तो बाद से बनाया, तो बाद से बनी है। जरा सोचिए, जो परमेश्वर हुक्म देता है आसमान परिंदों से भर जाए, वो जोड़ों में बन रहे हैं। जो परमेश्वर कह रहा है धरती सारे चलने वाले जानवरों से और यहां तक कि रेंगने वाले जीव जंतुओं से भर जाए, उनमें भी जोड़े बन रहे हैं। जो परमेश्वर समुद्र के अंदर के जीवों को कह रहा है कि समुद्र सारे जीवों से भर जाए, वहां भी जोड़े बन गए। यहां तक कि परमेश्वर ने पेड़ पौधों की भी जोड़े बनाए। साइंस स्टूडेंट जो यहां बैठा मेरी समझ रहा होगा, जिन्होंने बॉटनी पढ़ी है, बॉटनी के स्टूडेंट जान रहे होंगे, क्योंकि डीएनए आरएनए हर जगह जोड़ा है। पहले मैं इस बात का विश्वास नहीं करता था कि पेड़ों में भी ऐसा होता है, चाहे मैं स्टूडेंट था, साइंस स्टूडेंट, मैं विश्वास नहीं करता था। मेरे घर में माली ने बहुत सारे, मेरे को शौक है गार्डनिंग का, तो माली ने बहुत सारे पौधे लगाए। एक पौधा सूख गया, वो तुलसी का था, बहुत सारे लगे हुए थे मेरे घर में। तो मैंने माली से पूछा ये क्यों सूख गया? जो उसका जवाब था उसने मुझे हिला के रख दिया, कहता ये मेल है, मैं इसके आगे फीमेल लगाऊंगा, तब आप देखना दोनों चल पड़ेंगे। तो मैं पहले हंसने लगा। सही में उसने एक और पौधा उसके पास में लगाया, और अब दोनों आज चल रहे हैं, कंपटीशन में बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ में पड़ी जा रहे हैं दोनों। कोई भी नहीं सूखा, वो सूखा हुआ भी हरा हो गया, वो सूखा हुआ पौधा भी हरा हो गया।
परमेश्वर ने जब सब कुछ जोड़े में बनाया है, तो क्या परमेश्वर इंसान बनाते समय गलती कर सकता है? परमेश्वर से कोई गलती नहीं। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय, फर्स्ट आप पढ़ देंगे हमारे लिए। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय पहले पद से। बस आज ये 2 ही लाइनें बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि एंगेजमेंट के बाद किस तरह से शुरुआत करना। 5 अध्याय की पहली आयत से। आइए परमेश्वर के पाक वचन में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी पहली वर्ष से। आदम की वंशावली यह है जी, यह परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हाँ जी, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, अपने इस स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्यों को सृष्टि की, उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और याद रखिए, उन्हें आशीष दी। किसे? उन्हें, उसे नहीं लिखा हुआ, उन्हें आशीष दी और उसकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। अरे भाई, बंदा मैं भी खुश, इतने साल तो खुश हो जाता, मैं आदम। बहनों, आपका नाम भी आदम ही है। यस, एक ही बॉडी में परमेश्वर ने बनाया था, एक ही बॉडी में बनाया था परमेश्वर ने, नर और नारी करके एक ही बॉडी में बनाया, एक ही बॉडी में रखा, एक ही बॉडी में उन्हें आशीष दी। प्लूरल है, यहां पे सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। उनका नाम आदम रखा, दोनों का नाम आदम रखा। और जब जब बाइबल बात करती है मनुष्य से, तो वो स्त्री और पुरुष दोनों से बात करती है। जो आगे आदम को मिली है वो दोनों को मिली हुई। और उसके बाद परमेश्वर ने, एक ही बॉडी में थे, तो परमेश्वर ने कहा ये अकेला सा नहीं अच्छा लगता है, तब उसको सेपरेट किया। तब क्या किया? सेपरेट किया। अलग से नहीं बना के ले आया परमेश्वर कि अलग से मिट्टी गूंदी और दोबारा से सारा कुछ वही प्रोसेस जो पहले आदम के साथ किया था वो किया, उसके नथनों में श्वास फूका। श्वास तो उसके अंदर पहले ही था क्योंकि अंदर थी। तब परमेश्वर ने एक पसली निकाली। परमेश्वर चाहता तो सिर की हड्डी भी निकाल सकता था, परमेश्वर चाहता तो पैर की हड्डी भी निकाल सकता था। परमेश्वर ने सेंटर पार्ट निकाला, पसली निकाली, ये बताने के लिए कि दोनों का इक्वल पार्ट। घर के अंदर दोनों को परमेश्वर के सामने बराबर का हिस्सा है। हालेलुया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पति पत्नी का सिर है, लेकिन परमेश्वर की नजर में दोनों का एक साथ बराबर का दर्जा है। इसलिए आज से जो शुरुआत से इस बात को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ने आप दोनों को बराबर का दर्जा दिया है। हालेलुया। बराबर का दर्जा दिया। ये नहीं है कि प्रार्थना की किसी और की ड्यूटी है तो एक बंदा रेस्ट कर जा रहा, दूसरा बेचारा प्रार्थना से लगे हुआ, वो बर्तन रख रख के प्रार्थना करी जा रहा, तो दूसरा ऐश करी जा रहा है। हर काम में बराबर का हिस्सेदार है, बराबर है, बराबर का हिस्सेदारी। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए जब परमेश्वर ने शादी क्यों करी, क्यों मैरिज सोलोमनाइज करी परमेश्वर ने? क्योंकि एक देह में बनाया, उनको अलग किया और विवाह के समय एक कर दिया। यह है परमेश्वर का प्लान। और इसीलिए आदम को जो पहला प्रकाशन मिला था इस धरती पर, जब पहली बार आदम ने उस स्त्री को देखा जो परमेश्वर ने उसकी पसली निकाल करके उसके सामने लेकर के आया था, तो मैं तो ऐसा समझता हूं आदम के मुंह से पहला वर्ड तो यही निकला होगा, वाह, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन मेरे अंदर थी, मुझे पता नहीं। और तब प्रकाशन मिला था, बाइबल के अंदर लिखा है, तब आदम ने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है। कई बार ऐसी समझते नहीं कि भाई वो साड़ी हड्डी है, साडा मांस है, बगल में बुखार से तपती होती है तो ऐसी बाहर होते हैं। एक दूसरे को समझना, एंगेजमेंट पे आज इसलिए बोल रहा था ताकि आप लोग तैयार हो सको। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की हड्डी और एक दूसरे के मांस हैं। और तब आदम ने इस प्रकार से कहा था, इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि माता पिता को छोड़ दे, जिम्मेदारियों,
अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है वो आपकी दोनों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति वही है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। और यीशु मसीह ने भी इस बात को कोट किया। सेम लाइन यीशु मसीह ने भी अपने संदेश में बोली और साथ साथ ये भी बोला, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और आप लोगों ने वापस भी जाना है। संदेश मेरे पास बहुत बड़ा है, लेकिन आज सिर्फ इसी विचार के साथ कि दोनों का बराबर कदर है। जब आप एक दूसरे से बातचीत करें तो एक दूसरे को प्रार्थना में ऊपर उठाएं। आज से तैयारी करें, वेरी द बिगिनिंग, आज बिगिनिंग से ही परमेश्वर को पहले स्थान देना शुरू करें। भाई जी सैमुअल ने एक लाइन बोली थी, एक बाइबल की एक आयत बोली थी, जो डोरी 3 धागों से बंधी होती है वो टूटती है। और तीसरी डोरी कौन है? पति पत्नी और परमेश्वर। पति पत्नी और परमेश्वर, जिनके बीच जो ये 3 डोरी से बंधे हुए वो हमेशा बंधे रहेंगे, वो हमेशा आशीषित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय दीपक से और आशीना से कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।